हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 10th क्लास है आपकी 10वीं कक्षा की, जो सोशल साइंस है, जो उसकी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की किताब है उसका लेसन नंबर 3। तीसरा लेसन है मनी एंड क्रेडिट, यानी कि मुद्रा और साख। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम है वहां पर आपको वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2 वीडियो हम इसके पहले ही बना चुके हैं, अगर नहीं मिले तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसी लेसन का मेरे बेटा ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेटे आप बैंकों के बारे में जानते हैं सभी, ठीक है ना, सभी बच्चे बैंकों के बारे में पता है। तो बैंक जो होते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या है बेटे, जहां हम लोग अपनी आजीविका, अपने पालन पोषण के लिए काम करते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था कोई विशेषता नहीं है, जहां हम अपनी आजीविका के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो जो बैंकों की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बेसिकली 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बेटे पारिवारिक क्षेत्र है, पारिवारिक। दूसरा क्या है? उत्पादक क्षेत्र है। तीसरा क्या है? सरकार है। चौथा क्या है बेटे? शेष विषम क्षेत्र है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 4 एरिया होते हैं, 4 क्षेत्र हैं। पारिवारिक जिनमें हम लोग आते हैं, उत्पादक जिसमें जो ये पूंजीपति होते हैं, जो फैक्ट्रियां लगाते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, वस्तु और सेवाएं पैदा करते हैं। किसी गन्ने की मिल है, किसी मतलब चीनी की मिल है, गन्ने का यूज करता है, कोई कपड़ा बनाता है, कपास का यूज करता है, ये उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, जो वस्तुओं सेवाएं बनाते हैं। तीसरा सरकार है, गवर्नमेंट है। ठीक है, चौथा क्या है? शेष विषय, आपके देश को छोड़कर जो बाकी का विषय है। तो ये 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, इन चारों क्षेत्रों को बैंकों के माध्यम से जोड़ा जाता है। मतलब बैंक इन चारों क्षेत्रों को जोड़ते हैं, जिससे किसी अर्थव्यवस्था के विकास में वो क्या करते हैं? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे देखते हैं? कहता बैंक लोगों की जमा पूंजी को सुरक्षित रखते हैं। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, हमारे सबके बैंकों में खाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास फालतू पैसे होते हैं, जो हमें खर्च करने नहीं होते, उन्हें हम क्या करते हैं? बैंकों में जमा करवा देते हैं। हम लोग भी जमा करवा देते हैं, जो उत्पादक क्षेत्र, जो बिजनेसमैन है वो भी जमा करवाते हैं। सरकार का भी बैंक में खाता होता है। जो शेष विषय है, जो उनके भी हमारे देश के बैंकों में खाते हैं। ठीक है, तो बैंक का काम क्या है? जो लोगों की जो जमा पूंजी है, जो सेविंग है, उनको सुरक्षित रखता है। कौन? बैंक रखता है। इसके बाद दूसरा काम क्या है? वे लोगों की जमा पूंजी पर ब्याज देते हैं। ठीक है ना, जो भी पैसे बैंकों में जमा होते हैं, बैंक उस पर ब्याज देते हैं, जिससे लोगों की जो आय है, इनकम है, वो बढ़ जाती है। और आपके देश में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं जो बैंकों से ब्याज आता है, उसी आय पर वे निर्भर है। कहने का मतलब क्या? उनका परिवार उसी इनकम से चलता है जो बैंकों के ब्याज से आती है। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है? कहता बैंक उन लोगों को ऋण मतलब लोन, कर्जा, उन लोगों को ऋण प्रदान करते हैं जिनके पास पूंजी की कमी होती है। बेटे जिनके पास पैसे की कमी है, उनको, जिनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है ना, जिन लोगों को जरूरत होती है, बैंक उन लोगों को लोन यानी कि ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद क्या है? बैंक लोगों को घर बनाने के लिए, मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो आपको कम ब्याज पर, बैंक क्या करते हैं? आपको कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, कम ब्याज का मतलब क्या है? कि आपको जो पैसा बैंक उधार देगा, जो ब्याज की दर होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो बैंकों की पॉलिसी रहती है, जो होम लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, गृह ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उस पर ब्याज की दर हमेशा कम रहती है। इसके बाद बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। मतलब जो किसान होते हैं, बैंकों से उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और कृषि कार्यों को बढ़ावा देते हैं। कृषि कार्य कैसे? उनसे बीज ले लेंगे, खाद ले लेंगे, ट्रैक्टर ले लेंगे, जो कृषि इक्विपमेंट्स है, जिससे खेती बढ़ती है।
ठीक है ना, जिससे खेती का उत्पादन बढ़ता है तो वहां पर वो पैसा खर्च करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो किसानों का जो कृषि का उत्पादन है वो बढ़ जाता है, उनकी आय बढ़ जाती है उससे। ओके, ऐसी जैसे बैंक के होते हैं उद्योगपति, जो उद्योगपति कौन होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रियां होती हैं, उनको भी सस्ते ऋण कौन उपलब्ध करवाता है, बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है। मतलब बैंकों से भी लोन ले लेते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है, जैसे कपड़े का, कपड़ा बनाना है, मोबाइल बनाना है आपको, ठीक है, चीनी बननी है, ऐसी हजारों प्रकार की वस्तुएं, हजारों लाखों प्रकार की वस्तुएं हैं जिनको इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं, ठीक है, जिनका उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है, उद्योगपति द्वारा किया जाता है। पैसे कहां से उधार लेते हैं, ये भी बैंकों से पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं जो बैंक है काफी संख्या में लोगों को रोजगार भी देता है। बैंकों में आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिससे जो रोजगार की, बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद मिलती है। ठीक है बेटे, ऐसे ही मान लीजिए हमें विदेशों से लोन लेना है, अमेरिका से लोन लेना है, जापान से लोन लेना है, इंग्लैंड से लोन लेना है, तो लोन सीधा कैश नहीं आएगा, वो भी किसके माध्यम से आता है, बैंकों के माध्यम से ही आता है। समझ में आ रही है? अगर आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, या किसी भी दूसरे देश से अगर लोन लेना है, वो भी किसके माध्यम से आता है, वो बैंकों के माध्यम से आता है। ठीक है ना, इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जो बैंक के होते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का रोल होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ओके, ऐसे मेरे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा। मुद्रा के मुख्य लक्षण बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, मुद्रा के आपको मुख्य लक्षण बताने क्या होते हैं। कहता मुद्रा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक है। विनिमय का माध्यम, विनिमय माध्यम कहता लेन देन के रूप में। विनिमय क्या होता है, लेन देन। ठीक है, तो मतलब क्या है, मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु को या तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। खरीदें कैसे, पैसे दे देंगे, वस्तु ले लेंगे। बेचनी है, वस्तु दे देंगे और पैसे ले लेंगे। तो क्या है, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में तथा मूल्य का माप। कोई भी वस्तु है या सेवा है, आसानी से उसको, उसका मूल्य मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे पेन 10 रुपए का आता है, ठीक है ना, मान लीजिए मोबाइल 10,000 रुपए का है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु या सेवा को आसानी, जो किसी वस्तु, कोई भी वस्तु या सेवा है, उसका मूल्य हम आसानी से मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। इसलिए जो मुद्रा है मूल्य के मापक का भी कार्य करता है। इसके अलावा क्या है, मुद्रा पर सरकारी नियंत्रण होता है। कहने का मतलब क्या है, जो भी किसी भी देश में मुद्रा का प्रसार होता है वो किसके द्वारा की जाती है, वो जारी सरकार के द्वारा जारी की जाती है। तो जो मुद्रा होती है पूरी तरह से गवर्नमेंट के, सरकार के कंट्रोल में होती है। इसके अलावा क्या है बेटे, मुद्रा पर सरकारी नियंत्रण रहता है तथा इसे सबसे अधिक तरल मतलब क्या है कि मुद्रा को आप आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहता हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए की भैंस है, ठीक है ना, तो भैंस को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में जाने में बड़ी मुश्किल होगी। क्यों, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई साधन करवाना पड़ेगा जिसमें आप भैंस को लेकर जाओगे। पर अगर 1 लाख रुपए अगर आप पॉकेट में पकड़ लेके जाना पड़े तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घुमाइए। ठीक है ना, तो मुद्रा में क्या होती है, तरलता होती है। किसी भी वस्तु या सेवा में तो तरलता नहीं होती। ऐसे ही ऋण देने का आधार, ऋण क्या होता है, लोन। जब भी आप लोन लेते हैं, मान लीजिए आप वर्तमान अभी आपने लोन ले लिया, अगर आप मान लीजिए गेहूं लोन में ले लेते हैं कि मुझे 1 क्विंटल गेहूं ले ली, मैंने आपसे 1 क्विंटल गेहूं उधार ले ली, ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी महीने बाद वापस कर देता हूँ। जब मैं महीने बाद वापस करने जाता हूँ कहता हूँ जी मैं तो गेहूं लेता नहीं, मेरी गेहूं तो अच्छी, आपने गंदी गेहूं वापस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब वस्तु के रूप में जब आप किसी उधार लेते हैं तो अगर आप वापस वही वस्तु करते हैं तो उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, सामने वाला लेने से मना कर सकता है। पर अगर आप मुद्रा के रूप में किसी से लोन लेते हो, चाहे नोट जो आप वापस करते हैं चाहे वो गंदा हो, चाहे वो करारा हो, अच्छा हो, आसानी से लोग उसको ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो ऋण देने का जो मेन बेस है, जो आधार क्या है, वो मुद्रा होती है। ठीक है मेरे बेटा, दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए एक दो बार सुनेंगे आसानी से आ जाएंगे। धन्यवाद।